ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? कंफर्म करो। यस सर। ओके, ठीक है, सबका इंस्टॉलेशन कंप्लीट है ना? किसी को कुछ डाउट्स है लास्ट प्रीवियस कुछ भी सेशन में इंस्टॉलेशन में? ओके, जो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपको सिमिलरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना भी हम लोग यहाँ पर क्वेरीज लिखते हैं सिमिलरली आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ साथ में मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा। ठीक है, ओके। तो लास्ट सेशन में क्या देखा था हम लोगों ने, और जो भी मैं हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ना वो फाइल्स में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा है? इंस्टॉलेशन देखा। ठीक है, वर्क बेंच इंस्टॉलेशन, एंड देन उसके बाद वर्क बेंच को किस तरीके से एक्सेस करना है ये वाला पार्ट देखा। हम लोग एक और वे से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, या फिर माइस्क्यूएल सर्वर, दोनों वे से कर सकते हैं। तो दोनों वे से में हम लोग देखेंगे उसको आगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस हम लोग इस वर्क बेंच में ही करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करने हैं, इसका मतलब स्कीमाज दोनों वे से बताया मैंने आपको। ठीक है, बाय क्वेरी से कैसे करना है और मैन्युअली यहाँ से भी कैसे करना है जिस यूआई ऐप से। ओके, एंड टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, ड्रॉप करने हैं, डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करने हैं, ड्रॉप ड्रॉप करने हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यानी टेबल्स की डिस्क्रिप्शन बाय क्वेरी यहाँ से भी कैसे करना है, उस कॉलम को कैसे मॉडिफाई करना है ये भी हम लोगों ने देखा। क्वेरी की मदद से कैसे करना है ये मैंने आपको नहीं बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टर। ओके, तो वो आज हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो एक और, ठीक है, ये वाला टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, या फिर एक और बना लेते हैं अलग से। स्टूडेंट बनाया था वो भी एम्प्लॉय वाला बना लेते हैं। ठीक है, अगेन जब भी आप लोग वर्क बेंच को या फिर डेटाबेस को ओपन करना चाहते हो, ओके, माइस्क्यूएल को ओपन करना चाहोगे, तो आपको ऑलवेज बताना पड़ता है कि आप लोग को इन स्कीमास में से, इन डेटाबेस में से कौन से डेटाबेस को यूज करना है। जैसे कि मैं अभी करंटली B24 को यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा यूज B24। ओके, एंड देन उसके बाद इस क्वेरी को मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होगा। सी, यहाँ पर बोल्ड मार्क आ गया, मतलब ये अभी इन यूज डेटाबेस है। ओके, ग्रीन मार्क, यहाँ पर क्वेरी चल गई। ठीक है, अब मैं इसके बाद जितने भी टेबल्स बनाऊं, जो भी क्वेरी इसके अंदर लिखूं, वो सारी की सारी P24 में एग्जीक्यूट होंगी। ओके, मैं अगर किसी और में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्कीमा का नाम बताना पड़ेगा विद द यूज यूज एंड दैट पर्टिकुलर स्कीमा नेम। तो वो पर्टिकुलर डीबी स्कीमा करंटली यूज में आएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे एक और यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है जिसको मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय। ओके, इस एम्प्लॉय के अंदर है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी जो कि रहेगी डबल में। ओके, डबल मतलब पॉइंट में रहती है सैलरी। ओके, सिटी सफिशिएंट है 4 कॉलम्स, इन चारों कॉलम्स को ही अल्टर भी सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अल्टर इंसर्ट। ओके,
तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया एम्प्लॉय, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो सिलेक्ट करो या फिर कहीं पर भी एरो रखो और यहाँ पर ट्रिगर करो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन मार्क में हो जाएगा मतलब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका टेबल भी बन गया। ठीक है, स्टूडेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाला भी टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि एक बार आप लोगों ने टेबल बना दिया, लेकिन आपको उस टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ से बताए थे। ओके, सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ से भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो। जैसे उसका डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम का ही नाम चेंज करना है, जो चाहे करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मुझे अब क्वेरी के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए अल्टर क्वेरी, कुछ क्रिएट करना है तो क्रिएट, ड्रॉप करना है तो डिलीट करना है तो ड्रॉप। अब मुझे क्या करना है? मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके लिए अल्टर क्वेरी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अल्टर। तो मुझे क्या करना है? टेबल का ही नाम चेंज करना है। जैसे मैंने इम्प्लॉय किया, ओके, इम्प्लॉय रखा, तो मुझे उसका नाम चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? अल्टर, ओके, अल्टर, और उसके बाद टेबल को करना है, मतलब लिखेंगे टेबल। जैसे टेबल क्रिएट करना होता है, क्रिएट टेबल, टेबल को मॉडिफाई कर रहा है, अल्टर टेबल। देन अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम, क्योंकि इस स्कीमा में मल्टीपल है, इम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, मुझे किसको करना है? अल्टर इम्प्लॉय को करना है। तो अल्टर टेबल इम्प्लॉय। क्या मॉडिफाई करना है, क्या अल्टर करना है? इसको रीनेम करना है, लिखो रीनेम। एंड देन जो आगे नया नाम रखना है वो वाला नाम, दैट इज एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। सी ग्रीन मार्क, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल नाम चेंज हो गया। टू रीनेम टेबल, ओके। देन कॉलम्स को मॉडिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? टू, मुझे कॉलम को मॉडिफाई करना है, जैसे कि कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ओके, कुछ भी, जैसे मुझे जो चाहिए वो करना है। किसी इसको मुझे डबल करना है, या फिर इस varchar की जो साइज मैंने 50 रखी है उसको कम ज्यादा करना है, यानी उस कॉलम को मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? अल्टर, ओके, उसके बाद टेबल, टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या हो गया है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, ओके, एम्प्लॉय नहीं रहा अब। ठीक है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। अब मुझे रीनेम नहीं करना है, मुझे क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो यूज मॉडिफाई कीवर्ड, ओके। एंड देन क्या करना है? मॉडिफाई कॉलम को करना है, तो लिखो कॉलम। किस कॉलम को करना है? उस कॉलम का नाम जिसे मुझे करना है इस सिटी वाले कॉलम को। ठीक है, तो लिखो सिटी, और उसके साथ ही साथ उस कॉलम में क्या चेंजेस करने हैं वो भी बता दो। जैसे मेरे इस सिटी का जो varchar डेटा टाइप है उसकी साइज 50 है, ओके, तो मुझे उसकी साइज जो है कम करानी है, दैट इज 20। ओके, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ मैं आपको अभी के लिए। डिस्क्राइब एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, ओके, इसका डिस्क्रिप्शन देखो क्या है। साइज कितनी है सिटी की? 50 है, ओके। अब मैं यहाँ पर उसको चेंज कर रहा हूँ टू दी 20। एग्जीक्यूट करता हूँ, ग्रीन मार्क आ गया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, उसकी साइज देखो चेंज हो जाएगी, दैट इज 20 पैरकर 20 हो गई चेंज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नेम चेंज कर सकते हो, अपनी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन कॉलम का भी नाम रीनेम कर सकते हो। जैसे मुझे ये जो ई ओनली आईडी है उसको ई आईडी करना है, मीन्स एम्प्लॉय आईडी करना है। तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल एम्प्लॉय टेबल, ओके, देन चेंज, ओके, चेंज
क्या नाम है हमारे कॉलम का? आईडी। ओके, टू दी ई आईडी। आई थिंक ऑर्डर गलत हो गई। ठीक है, चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, हो गया। सी ई आई डी। ओके, जो नाम है ओल्ड वो आगे रखना है, देन न्यू नाम सामने, एंड देन उसका डेटा टाइप जो भी है। ओके, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम हो गया, कॉलम का नाम रीनेम हो गया, टेबल का नाम रीनेम हम लोगों ने कर लिया। नहीं, बेसिक बेसिक तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक और चीज होती है, जैसे कि कंस्ट्रेंट या फिर कुछ कंस्टेंट हम लोग जिसको बोलते हैं। कंस्टेंट मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों ने टेबल बनाया उस टेबल में कॉलम्स होते हैं, तो उन कॉलम्स के ऊपर कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे समझ लो कोई इम्प्लॉय है। ओके, इम्प्लॉय का मेरे पास टेबल है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या उस इम्प्लॉय के टेबल में किसी इम्प्लॉय की आईडी ना हो? कोई इम्प्लॉय ऐड हो और उसकी आईडी ना हो, ऐसा होगा? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है टेबल के अंदर तो उसका आईडी होना ही चाहिए, यानी उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है, ऐसा अगर हम लोग चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर उसको क्या रखना होगा, नॉट नल रखना होगा। और कोई भी आईडी हो एम्प्लॉय का, कोई भी एम्प्लॉय हो, सेम दो एम्प्लॉय की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको यूनिक रखना होगा। तो ये भी हम लोग रख सकते हैं, ये एट द टाइम ऑफ टेबल भी हम लोग बता सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन टेबल, और अल्टर करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन दिखाता हूँ। ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब देखो मैं एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, और ये जो आईडी है ना, इसके आगे मैं लगा रहा हूँ एक कंस्ट्रेंट, दैट इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या, कि इस टेबल के अंदर अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ओके, सी, इस दफा कॉलम नेम, ये उसका डेटा टाइप, और उसके आगे जो हम लोग लगाते हैं, मतलब इस कॉलम के ऊपर हम लोग कुछ रूल्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। हर एक कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं, मैं चाहूँ तो उस नेम को भी रख सकता हूँ यूनिक, लेकिन नेम डुप्लीकेट हो सकता है। करेक्ट, नेम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन नल नहीं होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लगाना होगा नॉट नल। इस तरीके से, मतलब अब नेम की वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। ओके, अब इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन था आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, या फिर मैं एक स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो कि जो नल है, सी, ऑल डेट ऑल फील्ड्स जो है सभी के सभी नल एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एम्प्लॉय के अंदर जो है नॉट नल लिख दिया और यूनिक लिख दिया, आईडी को यूनिक लिख दिया और नेम को नॉट नल लिख दिया। तो इसके सामने जो है नो आना चाहिए अब, मतलब ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये जो की है इसके अंदर यूनिक आएगा आईडी के आगे। सी, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, नॉट, देखो डिस्क्रिप्शन में आईडी है। ओके, इसके अंदर नल तो कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिक हो गया, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, और जो नेम था ये इसके अंदर नल नहीं आ सकती, यहाँ पर नो आ गया। यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मैं इसकी चाहे तो डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके, और मतलब क्वेरी से भी कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग, अभी डिटेल्स में नहीं जाते इन रूल्स के, इन कंस्ट्रेंट के। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग इन कंस्ट्रेंट को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं इस कॉलम के ऊपर कुछ रूल्स भी लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एम्प्लॉय का टेबल हम लोगों ने बना लिया। अब इस एम्प्लॉय के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ डेटा इंसर्ट करना है, यानी इंसर्ट वाली क्वेरी हम लोग अभी देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है मुझे डेटा अगर इंसर्ट करना है तो सभी वे को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसी एम्प्लॉय के अंदर ही डेटा इंसर्ट करते हैं। क्या क्या कॉलम से यहाँ पर आईडी, नेम,
सैलरी एंड सिटी। ठीक है, तो इंसर्ट डेटा करना है तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट, ओके, इनटू, क्योंकि मल्टीपल टेबल से तो किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है ये बताना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। आपको स्टूडेंट में करना है तो यहाँ पर लिखोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब मुझे एम्प्लॉय में करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखा, देन उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज कि क्या वैल्यूज है, और इन वैल्यूज को डायरेक्टली मेंशन हम लोग कर सकते हैं। जितने हमारे कॉलम्स है उतने कॉलम्स वो भी ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, ऑर्डर में मतलब जिस ऑर्डर में से कॉलम से, जैसे कि आईडी जो है मेरा फर्स्ट नंबर में है, नेम सेकंड नंबर में, सैलरी थर्ड एंड सिटी फोर्थ। ओके, उसी ऑर्डर में यहाँ पर डिफाइन करना होगा। मल्टीपल वेज है हमारे पास, हाँ, तो मैं मल्टीपल वेज से आपको बता रहा हूँ। मोस्टली ये वाला वे हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। जब कभी भी डेटा इंसर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लिखते हैं। उससे पहले हम लोग हमारे कॉलम का स्ट्रक्चर बताते हैं कि मेरा आईडी, नेम, सैलरी एंड सिटी है, उसके बाद वैल्यूज का लिखते हैं और वो वैल्यू हमारी डिफाइन करता है। तो मैं दोनों वैसे बताऊंगा। ओके, तो आईडी फर्स्ट, दिस वन आईडी है मेरा 911। ओके, देन सेकंड पैरामीटर, देखो यहाँ पर एक और चीज, जो भी इंटीजर पैरामीटर होते हैं उनके लिए कोड्स यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोड्स आप लोग डिफाइन करोगे तो सिंगल कोड करो, डबल कोड्स का यूज मत करो। ठीक है, अब जैसे कि नेम है, मुझे नेम यहाँ पर डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स का यूज करूंगा, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं नाम को डिफाइन कर दूंगा, मतलब varchar। ओके, इसके रिलेटेड जो भी टाइप्स होते हैं उसको हम लोग कोट्स में डिफाइन करते हैं, और जो इंटीजर वैल्यूज होती है, डबल वैल्यूज होती है, उनको डायरेक्टली मेंशन करते हैं विदाउट कोट्स। ठीक है, तो नाम राहुल अगेन, कॉमा, थर्ड इज सैलरी, and the last parameter city, again in the single quote। ठीक, ये हो गई मेरी क्वेरी। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। जी, एग्जीक्यूट हो गया। अब जाकर मुझे चेक करना है कि मेरे टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लॉग्स में तो दिख रहा है डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन मुझे चेक करना है। तो चेक करने के लिए लिखेंगे क्वेरी, दैट इज सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार। अभी के लिए इसको भूल जाओ, मैं जस्ट डेटा दिखाने के लिए इस क्वेरी का यूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्टार मतलब ऑल डेटा, मुझे सिलेक्ट मतलब लेना, सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से ऑल डेटा मुझे चाहिए। तो ये मुझे ऑल डेटा ला कर देगा। सी, ये वाला रिकॉर्ड जो अभी अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया। ओके, या फिर डायरेक्टली आप लोग इसके अंदर जाकर यहाँ पर, ओके, इस एम्प्लॉय के आगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टेबल का, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली आपको डेटा मिल जाएगा इन दी अनदर टैब। दोनों वे से कर सकते हो आप लोग। ओके, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी वही क्वेरी चलिए देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट एम्प्लॉय टेबल। ओके, तो ये वाला फर्स्ट वे हुआ। सेकंड वे, एक साथ मल्टीपल डेटा भी आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक सिंगल रिकॉर्ड ही इंसर्ट किया अभी, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सी, बस हर एक कॉलम के बाद क्या करना है हम लोगों को, कॉमा लगा देना है और डिफाइन करो। ठीक है, इस तरीके से।
ओके, एग्जीक्यूट करता हूँ। सी ऑल डेटा इंसर्ट हो गए। यहाँ पर कहीं पर भी रेड मार्क नहीं होना चाहिए। सी इनकेस में अगर यहाँ से एक कॉमा हटा देता हूँ, मेरे क्वेरी में यहाँ पर रेड मार्क दिख रहा है, तो एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक प्रॉपर तरीके से क्वेरी लिखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आप एक क्वेरीज को एक लाइन में लिखो, 2 लाइन में लिखो, कितने भी लाइन में लिखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो क्वेरी स्टार्ट एंड होती है वो सेमी कोलन से होती है। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। फिर से डेटा दिखाता हूँ आपको एम्प्लॉय का। देखो, सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आता है। ओके, वन मोर थिंग, अभी के लिए इस पर फोकस मत करो, मैं यहाँ पर उसको कमिट कर देता हूँ। कमिट का मतलब है कि जब मैंने एक बार उसको कमिट कर दिया तो ये डेटा मेरा सेव हो गया। ओके, वैसे भी सेव हो गया था, लेकिन अगर मैं उसको मतलब रोल बैक अगर करता हूँ तो डेटा मेरा हट जाएगा, लेकिन कमिट करने के बाद नहीं हटेगा। आगे देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अभी के लिए भूल जाओ व्हाट इज कमिट। ठीक है, तो ये 2 वे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वे, सिंगल रिकॉर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेकंड, ओके, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों वेज को हम लोग मोस्टली रिकमेंड नहीं करते हैं। ये जो थर्ड एंड फोर्थ वे है, इनको हम लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं। प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बता देते हैं और उसके बाद वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, दिस इज आवर थर्ड वे, एंड दिस 4 वे, मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करके मल्टीपल वैल्यू और स्ट्रक्चर डिफाइन करके हम लोग सिंगल वैल्यूज में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो मेरे कॉलम्स है, उन सारे कॉलम्स का हम लोग यहाँ पर नाम बता देंगे। जैसे कि आईडी है मेरे पास, देन नेम, देन थर्ड सैलरी, एंड फोर्थ कॉलम इज सिटी। इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर मेरा बता दिया। आया समझ में? ओके, अब ओके, ठीक है, देखो, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ कहीं पर भी एरो रखो, एग्जीक्यूट, सी डेटा इंसर्ट हो गया। इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ कहीं पर भी एरो रखो, या फिर इस क्वेरी को सिलेक्ट करो एंड एग्जीक्यूट, सी एग्जीक्यूट हो गया, पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट हो गया। देन कमिट, ओके, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा भी आ गया मेरा। समझ में आ रहा है सबको? कंफर्म करो। ओके, तो यस सर। आप सभी को क्या करना है, असाइनमेंट में टेबल क्रिएट करो। जैसे मैंने स्टूडेंट एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, आप पैसेंजर का टेबल क्रिएट करो जिसमें पैसेंजर के कॉलम्स रहेंगे, और उन पैसेंजर में अल्टर करो, उसके कॉलम नेम को चेंज करो, रीनेम करो टेबल को, और डेटा इंसर्ट करके देखो विद ऑल टाइप्स, जो जो मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया इन द सिमिलर वे। कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं है, जो मैंने यहाँ पर किया है वही आपको प्रैक्टिकली करना है विद द डिफरेंट टेबल। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटा को अपडेट डिलीट करना सीखेंगे और डेटाबेस से डेटा निकालना भी सीखेंगे। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो।
ओके, असाइनमेंट्स में चेक करूंगा सभी के, तो जो मैंने असाइनमेंट बताई वो असाइनमेंट्स होनी चाहिए सबकी। ओके ओके, बाय बाय ऑल, गुड नाइट।